दोस्तों, मेरे घर में हम 5 लोग ही रहते हैं। मैं, मेरी मम्मी, पापा, बड़े भैया और भाभी। दोस्तों, मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन अब वो रिटायर्ड हैं और अपनी एक दुकान पर बैठकर अपना टाइम पास करते हैं। मेरी मम्मी घर में रहती है और घर के छोटे-मोटे कामों में मेरी भाभी की मदद भी करती हैं। भैया और भाभी दोनों ही अलग-अलग सरकारी सेक्टर में हैं और मैं दिल्ली में रहकर फील्ड की नौकरी करता हूँ। दोस्तों, उस समय यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही थी और मैं एक दुकान पर रुककर पेप्सी पी रहा था। तभी कुछ देर बाद उसी दुकान पर एक आदमी बाइक लेकर आया। उसके साथ एक औरत भी पीछे बैठी हुई थी और जिसने अपने मुंह स्कार्फ बांधा हुआ था। मैं उस समय बिल्कुल कोने में खड़ा हुआ देख रहा था। तभी उस आदमी ने बिना अपना हेलमेट उतारे उस दुकान से एक गर्भ निरोधक का पैकेट ले लिया और वापस जाने लगा। उस औरत ने एक पर्स अपने कंधे पर लटकाया हुआ था। उसको देखकर मैं बहुत हैरान हो गया और फिर मैं मन ही मन सोचने लगा कि यह तो वही पर्स है जो मम्मी ने मेरी भाभी को गिफ्ट दिया था। और फिर उस आदमी ने अपनी बाइक पर किक मारी और वो चल दिया। लेकिन मैं अब भी उसके बारे में सोच रहा था। तभी अचानक से मैं अपने होश में आ गया और मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और धीरे-धीरे उसके पीछे जाने लगा। फिर कुछ दूरी पर चलने के बाद वो एक सरकारी क्वार्टर की तरफ मुड़ गए। तो मैं भी उनके पीछे-पीछे हो लिया और फिर वो एक बिल्कुल कोने के मकान के पास जाकर रुका। दोस्तों, मैं वहाँ पर बहुत बार जा चुका हूँ और वो मकान आगे से अक्सर बंद ही रहता था, लेकिन उसके पीछे की तरफ एक कमरा था, जिसका दरवाजा हमेशा खुला ही रहता था। मैंने कई बार वहाँ पर जाकर गाड़ी रखा था। वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और वो आदमी उस मकान का दरवाजा खोलने लगा और फिर वो दोनों तुरंत अंदर घुस गए। फिर मैं भी जल्दी से पीछे की तरफ भागा और उस कमरे से अंदर की तरफ देखने लगा। उस औरत ने अंदर जाते ही अपनी चुन्नी को उतार दिया और उसके चुन्नी को उतारते ही मैं तो उसे एकदम चकित होकर देखता ही रह गया, क्योंकि वो मेरी भाभी ही थी। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरी भाभी की उम्र करीब 38-40 के बीच होगी। और फिर उन्होंने अपनी चुन्नी को उतार दिया और उस आदमी से पूछा कि मुझे फ्रेश होना है, तो वॉशरूम कहाँ है? तो उसने हाथ का इशारा करके बताया। मैं लगातार उस आदमी को देख रहा था और उसके बारे में सोच रहा था। वो करीब 45-50 के बीच का होगा। बहुत अजीब-सा था और वो ज़्यादा लंबा-चौड़ा भी नहीं था। मेरे भैया के मुकाबले तो वो आधा भी नहीं था। फिर भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? उन्हें पूरी दुनिया में क्या बस यही आदमी मिला था यह सब करने के लिए? मैं यह सारी बातें सोचता रहा। फिर वो कुछ देर बाद वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई और आते ही उस आदमी ने उन्हें तुरंत अपनी ओर खींच दिया और उन्हें प्यार करने लगा। फिर भाभी ने उससे कहा कि इतनी जल्दी में क्यों हूँ? थोड़ा आराम से, हमारे पास तो अभी बहुत टाइम है। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ लेकर चली गई और वो बेड पर लेट गई। भाभी की आंखें बंद थी और वो तेज-तेज सांसें ले रही थी और मस्ती में थी और उस आदमी से बोल रही थी, मुझे प्यार दो। दोस्तों, मैं अपनी भाभी के मुंह से यह सब सुनकर बहुत हैरान था और अब वो पहली बार भाभी को ऐसे देख रहा था और मैं सोच रहा था कि भाभी ये सब कैसे कर सकती हैं। उनको ऐसे देखकर बहुत हैरान था कि जो औरत घर में हमेशा घूंघट में रहती है, वो किसी गैर मर्द के साथ इतना सब कुछ एक अनुभवी की तरह क्यों कर रही है। फिर उन्होंने कहा, तुमने मुझे आज खुश कर दिया। फिर वो बोला कि क्यों, तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता क्या? तो भाभी बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे खुश कर देते हैं। लेकिन मैंने जब से अपने दोस्त से तुम्हारे बारे में सुना, तब से पता नहीं मुझे क्या हो गया और कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो बोला कि क्यों, जब तुमने पहली बार मुझे देखा, तब तुम्हें कैसा लगा था? भाभी बोली कि मैं तो तुम्हें देखकर ही पागल हो गई थी। दोस्तों, मैं उनकी बातें सुनकर
समझ गया था। उसने पूछा कि क्यों अच्छा लगा? उसने कहा कि हाँ बहुत अच्छा लगा। काश कि तुम मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हें ऐसे ही दिन रात प्यार करता रहता। और फिर भाभी तुरंत उससे बोली कि अब से मैं तुम्हारी ही हूँ। और भाभी ने उसे अपना मंगलसूत्र उतार कर दे दिया और कहा कि तुम मुझे पहनाओ। फिर उसने भाभी के बाल को एक साइड किया और उन्हें वो मंगलसूत्र पहनाया। और फिर भाभी ने पर्स से सिंदूर निकाला और कहा कि भर दो तुम आज मेरी मांग। फिर उसने भाभी की मांग भरी और भाभी ने नीचे झुककर उसका पैर छुआ और कहने लगी कि अब से आप पर मेरा भी पूरा हक हो गया है, और गले लग गई। फिर वो तैयार हो गए और फिर घर से बाहर निकलने से पहले वो दोनों एक दूजे से गले लगे। और थोड़ी देर बाद मैं भी वहां से निकल गया। फिर शाम को जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि भाभी खाना बना रही थी और सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे आकर पानी दिया और घूंघट करके वापस किचन में चली गई। फिर रात को सबने साथ खाना खाया और फिर सब अपने रूम में चले गए। मैंने जाकर भैया के रूम में देखा तो भाभी भैया से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उनसे बहुत प्यार करती है और उनके लिए सब कुछ कर सकती है। दोस्तों, मैं तो हैरान था कि वो ऐसे बातें कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और उनके चेहरे पर बिल्कुल भी दुख नहीं है, बल्कि बहुत खुश है। दोस्तों धन्यवाद। यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।